तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आप सभी को मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आज की रीडिंग होगी बहुत ख़ास। आज की रीडिंग में हम देखेंगे, हम जानेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में, इस वक्त आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, कोशिश करूँगी कि आपको आगे के लिए गाइडेंस दे पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि व्हाट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। चलिए शुरू करते हैं। ये कार्ड पहले भी आया था अभी, ठीक है। द एंशिएंट्स, द राइज, प्रोफेटिक ड्रीम्स। देखो मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे एनर्जीज आई है। ठीक है, पहली बात तो ये बॉटम ऑफ द डेक सोल लॉस। ठीक है, सोल लॉस आया है, आप खुद भी देख सकते हैं। देखो काफ़ी बेहतरीन ये रीडिंग आई है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दूसरों की जजमेंट का शिकार बने हैं। अगर मैं आपके पर्सन के बारे में बताऊं, दिस इज़ अ वेरी दिल से सच्चा इंसान जो बेईमानी से नहीं जी सकते। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सन। आई फील लाइक काफ़ी एनर्जीज हैं इनके आसपास, काफ़ी चीज़ें हैं इनके आसपास जो ये आपको बोल नहीं पाते, जो ये आपको बताते नहीं हैं। पर आई थिंक दिस इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर पर्सनस माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को, अपनी ज़रूरतों को हमेशा पीछे रखा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो ये एक्चुअल में फील करते हैं, जो ये एक्चुअल में बोलना चाहते हैं, वो ये अपनी बात को सामने नहीं रख पाए हैं। दिस पर्सन इज़ अ नेचर लवर जो कि कभी झूठ बोलना पसंद नहीं करते। एंड इन फैक्ट जब ज़रूरत भी पड़ती है, ये पर्सन तभी फंस जाते हैं जब ये ज़रूरत से ज़्यादा सच बोल देते हैं। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, इनकी आंखें हो सकता है बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। आपको पता चल जाता है कि कभी झूठ बोल रहे, कभी सच बोल रहे। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, ये फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, पर सबसे ज़्यादा इनका दिल तब टूटा है जब फैमिली ने ही इनकी लव लाइफ में इनका साथ नहीं दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये पर्सन इस वक्त पूरी तरीके से मौन रूप इन्होंने धारण कर लिया है। आपको ऐसा लग रहा होगा अरे ये क्या है, ये क्या मौन व्रत चल रहा है? जी हाँ, ये मान लीजिए जो इस पर्सन की साइलेंस है वो एक तरीके से इस पर्सन का मौन व्रत है। ठीक है, जब इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, ठीक है, मदद मांग के अगर कहीं से भी मदद ना मिले और बदले में उनको और ज़्यादा दुख मिले, मिसअंडरस्टैंडिंग बने, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ठीक है, पूरी तरीके से टूट चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, रिगार्डिंग यू इट फील्स लाइक ये जो कनेक्शंस है, ये जो आप दोनों का कनेक्शन है, ये बहुत पहले का कनेक्शन है। आई डोंट फील लाइक कि ये न्यू कनेक्शन है जहाँ पे आप एक दूसरे के बारे में पता नहीं है कि क्या। ये आपसे अलग ज़रूर हैं, पर ये आप जानते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है, ये आपसे अलग ज़रूर है, पर ये जानते हैं आपको कैसे मना सकते हैं। ये आपसे अलग ज़रूर है, ये जानते हैं कि आपने इनके लिए कितने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, सैक्रिफाइस की है। तो इट्स इक्वल कंट्रीब्यूशन, गिव एंड टेक, मतलब कोई किसी से कम नहीं रहा है। या फिर ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की तरफ आप उंगली बढ़ा रहे हो या फिर ऐसे। उनका भी यही हाल है जो आपका हाल है। ठीक है, पर हाल दिल आप एक दूसरे को इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो। एक तरफ मैं मान सकती हूँ कि आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते, पर जब ये पर्सन बताने पे आते हैं मुझे लगता है कि ये इस रिश्ते को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं।
ठीक है। मैं ये बोलूँ तो अगर ये उस चीज़ को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, इनकी इंट्यूशन कह रही है कि आप उनके हो जाओगे। इनकी इंट्यूशन आपको लेके इतनी ज़्यादा क्लियर है और इतनी साफ है, पर दिस पर्सन इज़ ग्रीविंग राइट नाउ। दिस पर्सन इज़ लाइक, रातें इनके लिए बहुत हैवी होती है, स्पेशली आज की रात भी। जब से ये आपके बारे में सोच रहे हैं, जब से इनके मन में आपको लेके आई है ना चीज़ें, इट फील्स लाइक ये अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रहे। एक तरीके से ये दिशाहीन हो गए हैं। जिस भी डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, ये ऐसी जगह पे खड़े हो गए हैं जब यहाँ से बहुत सारे रास्ते जाते हैं। काफ़ी रास्ते वहाँ तक जाते हैं जब इनका मन करता है कि हाँ गिव अप करना है। काफ़ी रास्ते वहाँ तक जाते हैं जब इनका मन करता है कि हाँ नई शुरुआत हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये उम्मीद को पकड़े हुए हैं एंड इनको प्रोफेटिक ड्रीम्स आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला, रात इनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। रात इनकी सबसे फेवरेट चीज़ भी है, क्योंकि जैसे ही ये रात होती है, दिन ढलता है, इनको सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप इनके बहुत करीब हो, ठीक है। हो सकता है कि आप रात में ही बात करते हो एक दूसरे से। दे फील लाइक जो ड्रीम्स में वो देखते हैं ना, वो हमेशा चेक ज़रूर करते हैं कि मैंने किस टाइम ड्रीम देखा, ठीक है। बहुत ही आर्टिस्टिक पर्सन है। इट फील्स लाइक अपने आप में ही ना, दे वॉन्ट अ क्रिएशन विद यू, दे वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, दे वॉन्ट कि ये कहानी कभी भी अधूरी ना रहे, ये कहानी कभी भी ऐसी नहीं रहे कि इतना सब कुछ था हमारे बीच में पर फिर भी ऐसा हो गया, ठीक है। दे डोंट वांट दैट कि ऐसे कोई बोले या फिर दोनों की तरफ से ऐसे कोई ऐसा रह जाए जो कि चीज़ हो सकती थी, जो इनके लिमिट्स में थी, उसको ये पॉसिबल कर सकते थे। तो इनफैक्ट यहाँ पे सोल लॉस और यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है। देखिए किस तरीके से आपसे अलग होने के बाद एक तरीके से नंबर 29 आ गया है, नंबर 36, नंबर 22, नंबर 21। ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेशन कम से कम नहीं तो 7, 8, 9, 10 साल का भी हो सकता है सेपरेशन, ठीक है। आपसे ये चीज़ मतलब देखी नहीं जा रही, या फिर ये मान लीजिए ये आपको देख नहीं पा रहे हैं। एक तो ये जानते हैं कि आपकी भी हालत ऐसी ही होगी, लेकिन कहते नहीं कोशिश कर रहे हैं समेटने की, अपने आप को बचाने की, अपने दिल को बचाने की, अपने प्यार को अंजाम देने की, पर ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया इनके खिलाफ हो गई है। तो ये यही सोच रहे हैं कि अगर मैंने जिस चीज़ को दिल से चाहा, दुनिया मुझे उसी से ही अलग करने में लगी हुई है, तो ये कैसी दुनिया है। तो इनके मन में इस वक्त चीज़ों को लेके बहुत सारा सवाल है, बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पानी में डूबने वाले हैं, ये हाथ पैर मार रहे हैं ऊपर आने के लिए। डेथ की एनर्जी नंबर 7, और यहीं तक लूँगे कार्ड्स, ठीक है। ओके, ये भी ले सकते हैं हम। लाइट की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। सी डेथ की एनर्जी, ठीक है। एक अंदर से ना एक चीज़ इनके अंदर से एक मरती जा रही है, वो है डर, ठीक है। डर, ये डर नहीं रहे हैं कि आप इनसे अलग हो गए तो, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी तरफ से जब तक एफर्ट्स हैं ना, इनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं इनकी तरफ से जब तक ऐसा फील होगा, जब तक ये आपको कोशिश करेंगे अपने तक रखने की, जब तक ये गिव अप नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। पर ये जानते हैं कि आप बहुत दुखी हो, आप बहुत हर्ट हो रहे हो, ठीक है। आपके अंदर से ये मतलब दे नो यू कि आप अकेले में रो रहे होगे, दे नो यू कि आप कितना ज़्यादा इनको मिस कर रहे होगे, बिकॉज दे नो, ठीक है। दूसरी ओर वूम्ब, दोनों के बहुत सपने हैं फ्यूचर को लेके, ठीक है, और आप उनको नरिश भी करना चाहते हो। नंबर 43, नंबर 3, आप उनको अपना दुख नहीं बता पा रहे हो क्योंकि वो आपके पास नहीं है, वो आपके करीब नहीं है। यू फील लाइक ये जो भी कुछ हो रहा है वो शायद डेस्टिनी का ही है, मतलब मानना है, और शायद अब इससे आगे कुछ नहीं होगा। बट बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो एक शुरुआत है, अभी बहुत लंबा टाइम है आपको वहाँ तक पहुँचने में। आपके पर्सन आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी। स्पेशली नाइट की एनर्जी ऐसे बोलती है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हो, और इतने कनेक्टेड होते हो कि ऐसा लगता है कि वो वहाँ से कुछ बोल रहा है, आप यहाँ से कुछ जवाब दे रहे हो, और दोनों की बातचीत हो रही है, ठीक है ना। तो अभी भी होप हारिएगा मत, बिकॉज योर पर्सन थिंक, देयर इंट्यूशन थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल। लाइट वाली एनर्जी देखो कितना ज़्यादा ऐसा लगता है कभी कभी आपके पर्सन को इस दर्द में, इस तड़प में, इस प्यार में ही सुकून है। बिकॉज़ जब भी आपके बारे में ये सोचते हैं,
जब भी इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म होने वाली है, यूनिवर्स इनको कुछ ऐसा संदेशा दे देते हैं, यूनिवर्स इनको कुछ ऐसे बता देते हैं जाकि इनको ऐसा लगता है कि नहीं, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, कुछ तो बाकी है। एंड आई थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ यू कि आप कनेक्ट करो, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहो, आप दोनों ही एक दूसरे को लेके फ्यूचर देख सकते हो। तो आई थिंक अंडे देखिए फूटे नहीं हैं, दे आर स्टिल डेवलपिंग। आप अपने डेवलपिंग स्टेज में हो जहाँ पे आपकी इंट्यूशन बोल रही है यू आर मेंट फॉर ईच अदर, देन यू आर डेफिनेटली मेंट फॉर ईच अदर। बताइएगा इस रीडिंग में थर्ड पार्टी कौन है। आंखें हो सकता है आपकी नम हो गई है, भरी भरी सी नज़र आ रही है, पर ये पर्सन इतने आसानी से नहीं मानने वाले। ठीक है, चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं, देखते हैं आगे की ओर क्या होने वाला है। ठीक है, मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। 11/11 होने वाला है। चलिए एक साथ 3, 2, 1 मेक अ विश। घंटी भी बज गई। गॉड ब्लेस यू ऑल। 11/11/22 22 एंजल मैसेज आपके सामने है, मेक श्योर आप इसको एक्सेप्ट करें।